अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपना ऑप्शन मेन्यू एंड्रॉयड के अंदर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड आफ्टर दिस अपनी एप्लीकेशन को कोई भी नाम दे लीजिए, जैसा कि टी कोड, एंड उसके बाद फिनिश को क्लिक कर देना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। सबसे पहले इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, और अपने इस कोड एडिटर को थोड़ा सा काम करने के काबिल बना लेते हैं। तो यहाँ से आपने रिसोर्स फोल्डर के ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करना है और न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से नीचे रिसोर्स टाइप से आपने मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरी का नेम उसने ऑटोमेटिकली मेन्यू को चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आपने ओके को क्लिक कर लेना है और उसके बाद मेन्यू फोल्डर के ऊपर ये आप देख सकते हैं मेन्यू फोल्डर यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद राइट क्लिक करें, न्यू एंड मेन्यू रिसोर्स फाइल। तो यहाँ से आपने मेन्यू रिसोर्स का कोई भी नाम दे लेना है। जिस तरह मैं इसका नाम दे लेता हूँ ऑप्शन अंडरस्कोर मेन्यू। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेन्यू फाइल बन चुकी है। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपना मेन्यू बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर मेन्यू के टैग के अंदर आकर आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आप टाइप करें आइटम। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें आपने देनी है। एक तो टाइटल, क्योंकि टाइटल की मदद से ही हम इसको अपनी जावा प्रोग्रामिंग में एक्सेस कर सकेंगे। तो टाइटल कोई भी दे सकते हैं। जिस तरह मैं इसका टाइटल दे लेता हूँ, टाइटल वो होता है जो हमें शो होता है जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इन तीन डॉट्स के ऊपर। तो जो चीज़ आपको शो होगी वो टाइटल होगी, और आईडी वो होती है जिससे हम अपने इन व्यूज़ को अपनी जावा फाइल में कंट्रोल करते हैं। तो आईडी की मदद से ही हमारा जो जावा फाइल है वो पहचानती है कि यूज़र ने किसके ऊपर क्लिक किया है। तो वो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, बट अभी आपको यहाँ पर आईडी दे देनी है। जिस तरह मैं इसकी आईडी दे देता हूँ स्टेटस 1, एंड उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने एक दोबारा न्यू आइटम बना लेनी है। ये हमारी पहली आइटम बन चुकी है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस हमें शो हो रहा है और यहाँ पर आपने लिखना है एंड्रॉयड टाइटल इज इक्वल टू सेटिंग, एंड उसके बाद इसको भी आपने एक आईडी दे लेनी है एंड्रॉयड कॉलन आईडी, और उसके बाद @+ आईडी लिखकर आप इसको कोई भी आईडी दे सकते हैं। जिस तरह मैं इसको आईडी दे देता हूँ सेटिंग 1, एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसको भी क्लोज कर देना है। और लास्ट पे आपने एक और आइटम बना लेनी है, उसका एंड्रॉयड कॉलन टाइटल आपने दे लेना है लेट लॉग आउट, एंड इसको भी आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। मैं इसको आईडी दे लेता हूँ लॉग आउट एंड 1। उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश पुश करके अपनी इस आइटम को भी क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन्यू आइटम है वो बन चुका है। इसके बाद आपने सिंपल जाना है मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड आप देखें, आपका ऑन क्रिएट मेथड यहाँ पर बंद हो रहा है और यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ऑन क्रिएट मेथड के बाहर आकर आपने यहाँ पर लिखना है ऑन क्रिएट ऑन ऑप्शन, सॉरी आपने यहाँ पर लिखना है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। तो यहाँ से आपने लिखना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है मेन्यू इन्फ्लेटर। उसके बाद यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट नाम दे लेना है इन्फ्लेटर इज इक्वल टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू डॉट, आपके मेन्यू का जो भी आपने नाम रखा था, मैंने रखा था ऑप्शन अंडरस्कोर मेन्यू, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन अंडरस्कोर मेन्यू लिख दूंगा। उसके बाद कोमा लगाकर आपने यहाँ पर मेन्यू का ऑब्जेक्ट पास कर देना है, और फाइनली आपने यहाँ से रिटर्न कर देना है ट्रू। तो इतना सा कोड था, आपका ऑप्शन मेन्यू बन चुका है। चलिए अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी आउटपुट को देखते हैं। तो यहाँ से मैं रन के बटन को क्लिक करूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो यहाँ से जिस तरह ही मैं इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं स्टेटस, सेटिंग और लॉग आउट। सो उसके बाद इनके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर को कैसे हैंडल करना है, यानी कि मान लीजिए अगर यूज़र सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो हमें किस तरह उस ऑन क्लिक को हैंडल करेंगे, या आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि सेटिंग के ऊपर क्लिक करके हम इसको सेटिंग एक्टिविटी पर यूजर को कैसे लेकर जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ आपकी
प्रोग्रामिंग स्किल को इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।